चैप्टर 1 आशुतोष की पढ़ाई चैप्टर -1 मार्च का महीना है। उसी सुबह घर के छत पर सो रहे आशुतोष के चेहरे पर धूप पड़ने लगी थी। कुछ देर बाद करवट बदल बदल के सो रहा आशुतोष उठकर बैठ गया। उसने देखा उसका दोस्त कुंदन अपने छत पर मैथ के सवाल लगा रहा था। उसे मैथ के सवाल तो आशुतोष को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज 10 का पहला पेपर मैथ का है। लेकिन उससे सवाल बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं। फिर भी पास पड़े मैथ की किताब उठाए और पढ़ने की कोशिश करने लगा। आशुतोष अपनी तारीफ से उत्साहित होता है, इसीलिए जब उसने देखा कि उसकी घर के सामने के कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही है, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए छत पर टहलते टहलते हुए मैथ के सवाल ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज पड़ गई। एक महिला उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, अंडस्को हमारी मोड़ा बिल्कुल ना पढ़त है। एक आशुतोष है जो रात भर लालटेन जला के पढ़त है। अपनी तारीफ सुनने का उद्देश्य पूरा हुआ। उसने व्यर्थ हाथ में पकड़ी किताब किनारे रखकर गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल लिया। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमैक्स के कुछ पेज रह गए थे। उसने 2 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अभी भी पानी भर ही रही थी। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से पानी खींचने में दिक्कत हो रही थी। यह आशुतोष देख उस बुजुर्ग महिला के पास गया और उसकी पानी भरकर खींचने में हेल्प किया। पुरस्कार में उस महिला ने आशीर्वाद दिया। उसने आशीर्वाद में बोला, अंडस्को लल्ला तू फर्स्ट से पास होवेगो। तब तक उसके सहपाठी कुंदन के पिता शर्मा जी आ गए। गांव के स्कूल में क्लास 8 तक मैथ पढ़ाने वाले शर्मा जी आशुतोष और उसकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। उसे देखते वो बोल पड़े, अंडस्को पेपर की तैयारी कैसी चल रही आशुतोष? मैथ में पास होना मजाक नहीं है। फिर शर्मा जी ने अपने बेटे कुंदन की तारीफ करना शुरू कर दिए। अंडस्को मैंने तो कुंदन से कह दिया है कि अगर फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ तो मैं उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा। पर मैं जानता हूँ कुंदन मैथ में होशियार है, उसके मन में पढ़ने की लगन है। आशुतोष इस सच्चाई को नकार नहीं कर सकता है। उसने शर्मा जी की हेल्प के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ अंडस्को साथ चलते हुए उनके बेटे की तारीफ की। अंडस्को ताऊ कुंदन जैसा होशियार लड़का पूरे जिले में नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो इस बार जिले में फर्स्ट आएगा। ये कहते हुए आशुतोष की आंखों से पानी निकलने लगे और सामने उसके पिता की छवि आई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दी। वाइजेक से दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा दिन, नया सिर्फ इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 10 का पेपर देने जा रहे थे। आशुतोष जब शर्मा जी को उनके घर छोड़कर वापस आया तो उसकी मां दरवाजे पर 2 महिलाओं के साथ बातचीत कर रही थी। आशुतोष द्वारा बुलाए जाने पर मां ने कह दिया, अंडस्को रुक जा, आती हूँ, पेपर का टाइम हो रहा था। इसीलिए आशुतोष तैयार होकर पेपर के लिए चला गया। बेटे को जाते देख मां डेहरी पर बैठे अंडस्को बैठे चिंतित होकर बोली, अंडस्को रुक जा मोना, चमेली ने रोटी बनाई का, खाली पेट पेपर देवे मत जा। मां ने रोटी बनाने का काम 16 साल की बेटी चमेली को सौंप दिया और खुद को चर्चाओं में बिजी हो गई थी। लेकिन आशुतोष की भूख प्यास आज मर चुकी थी। आशुतोष की मां की चिंता को अनसुना कर दिया और मैथ की गाइड हैंड में लिए बिना कुछ खाए आगे बढ़ गया। ये गांव को जोड़ने वाली सड़क के किनारे बसा था, इसलिए आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भाग्यशाली था। हर 12 मिनट में वाइजेक से आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थी। सुबह 10 बजे वाइजेस की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। आशुतोष पुलिया के पास बने मंदिर में हनुमान जी के मंदिर के सामने जाकर बुदबुदाया, अंडस्को हे हनुमान जी, मैथ में बेड़ा पार लगा देना, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। हनुमान जी से मैथ में पास करने की प्रार्थना करके जब वो पुलिया पर आया तो वहाँ कुंदन और उसके पिता शर्मा जी पहले से बस का वेट कर रहे थे। पुलिया पर बैठे लड़कों में से एक ने मुंह में भरी तंबाकू को थूकते हुए पूछा, अंडस्को शर्मा जी क्या कुंदन को नकल कराने जा रहे हैं उसके स्कूल में? शर्मा जी कुंदन को पेपर दिलाने जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। वो नाराजगी के स्वर में बोले, अंडस्को न तुम लोगों में स्कूल का मुंह देखा, न किताबें पढ़ी, तुम लोग क्या जानोगे पढ़ाई क्या होती है? इतना कहकर उन्होंने अपनी नज़र घुमाकर उस दिशा की ओर कर दिया जहां से बस आने वाली थी। लेकिन हार मानना इस गांव में किसी ने नहीं सीखा था। पुलिया पर बैठे लड़के शर्मा जी द्वारा किए गए अपमान से तिलमिला गए। पढ़ के ना केहू थानेदार बनत है, मास्टर बन के स्कूल में गिनती पहाड़े बुलवाएंगे। अंडस्को उनमें से एक लड़के ने सड़क के पार बने स्कूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। आशुतोष ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, अंडस्को मास्टर तो बड़ी जॉब है, मेरी लग जाए तो मजा ही आ जावे, पर उसके लिए ये 10 का बोर्ड एग्जाम पास करना जरूरी है। तुम कैसे करोगे आशुतोष? सुना है इस साल डीएम नकल नहीं होने देंगे। अंडस्को पुलिया पर बैठे दूसरे लड़के ने आशुतोष को जानकारी दी।